नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वो अध्याय है 4 और जिसमें हमने क्या पढ़ना है, मांग का सिद्धांत। जितने टॉपिक नीचे लिख रखे हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट लिख रखे हैं वो उन पे ज़्यादा फोकस करना है हमने, क्योंकि पेपर में हमेशा ये आते हैं। और ये हमने बेसिक चीज़ है जो डिमांड के चैप्टर में, मांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिमांड, इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मांग की धारणा है क्या, मांग शब्द है क्या या इसकी परिभाषा क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसको हम तालिकाबद्ध करेंगे, तालिका से हम उसको चित्र के द्वारा दर्शाएंगे जिसे वक्र कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी जो ये हमारी मांग है वो किन बातों पर निर्धारित होती है। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम, क्या सिद्धांत है मांग का, ये पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का हमेशा आता है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन, फिर हम ये पढ़ेंगे। ये हमेशा पेपर में आता रहता है, 4 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मांग वक्र का खिसकाव या स्थानांतरण। भी ये वक्र है, जो चित्र है, जो लाइन बनेगी वो किस तरह से आगे शिफ्ट हो जाती है या दाएं बाएं ऊपर नीचे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मांग के दृष्टिकोण से जब हम वस्तु होती हैं, जिन वस्तुओं की हम मांग करते हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, भाई हमारी सामान्य वस्तु हैं या बिल्कुल लो क्वालिटी की इन्फीरियर गुड जिसको निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं, और एक वस्तु होती है वो गिफन वस्तु है। उस तीनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, आज टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। किसका टॉपिक, मांग का। वैसे तो मांग का मतलब जैसे अब है, मेरे को ये पेंसिल चाहिए है, बाज़ार से लेके आनी है, तो इसका मतलब ये क्या है, मांग है मेरे लिए। कुछ भी जो भी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारी सारी क्या है, मांग है। एक घर में बच्चा है, वो ऐसे बोलेगा मम्मी मेरे को दूध चाहिए है, तो वो क्या मांगने लग रहा है, दूध मांगने लग रहा है। तो आम बोलचाल की भाषा में जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, जब हम उसको मांग लेते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। और आज की कोरोना के युग में भी मांग का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, क्योंकि जितने भी जो अपनी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है डिमांड और सप्लाई पे टिकी है, अब सप्लाई है वो भी नहीं हो रही है और लोग डिमांड भी कम होने करने लग रहे हैं, तो हमारा जो देश है वो भी मंदी की स्थिति में चल रहा है, विश्व तो चल ही रहा है। तो यानी मांग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत ही ज़्यादा। समग्र मांग हो या एक व्यक्ति की मांग हो, उस पूरे देश को प्रभावित करती है। तो हम ये मांग शब्द है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आम बोलचाल की भाषा में जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। लेकिन यदि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमें इसके लिए टेक्निकल जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मांग की धारणा में जो हमारी मांग की धारणा है उसमें हमने किन चीज़ों के बारे में पता होने की चाहिए कि ये 3 चीज़ मिलेंगी तभी हमारी ये मांग होगी। ये नहीं है हमने कोई चीज़ मांग ली, हाँ ये मांग है, नहीं। इसके लिए 3 चीज़ आवश्यकता है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, 3 तत्व है। पहला है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। भी कोई भी वस्तु है, ये पेंसिल है, इसको मुझे प्राप्त करना है तो मेरे मन में इच्छा होनी चाहिए, भी ज़रूरत है मुझे तभी तो है, अभी हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए है। तो पहली बात है उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। फिर इस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। ये नहीं है इच्छा तो पता नहीं किस किस चीज़ की होती है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे। योग्यता, धन या योग्यता एक जैसे ही बात है, यदि हमारे पास पैसा होगा, ठीक है, तो ये योग्य होंगे ना हम उस चीज़ को खरीदने की, उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तीसरा है धन खर्च करने की तत्परता। कई बार ऐसा होता है, देखो मूड होता है, कार है, कार चाहिए मुझे, तो मेरी इच्छा है, पैसे भी है, लेकिन जब देखा वो रेट तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं पैसा खर्च नहीं कर पा रही हूँ। बाज़ार में चली गई, वो चीज़ पसंद आ गई, लेकिन तत्पर नहीं हूँ। तत्पर का मतलब ये नहीं है अभी मैंने खरीद ली वो चीज़, तो धन खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। यदि ये 3 चीज़ मिलेंगी, इच्छा,
पैसा हमारे पास होना चाहिए और खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए भी, हाँ फटाफट हम पैसे दे सकते हैं उस चीज़ के। तो यदि ये तीन चीज़ बनेंगी मिलेंगी तो ही क्या बनेगी, मांग। आई बात समझ में। अब इसकी हम क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा में क्या है, मांग की परिभाषा। आप या तो बुक्स में से कोई भी परिभाषा उसमें से उठा के याद कर सकते हैं, लेकिन जो फर्गूसन ने दे रखी बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी है। उसमें क्या लिख रखा है, मांग है वो किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं। मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता, मैं एक उपभोक्ता हूँ तो मैंने कोई वस्तु खरीदनी है, यानी उसकी 2 किलो खरीदनी है या 4 किलो या 6 किलो। आइसक्रीम लेनी है तो एक आइसक्रीम खानी है या 4 खानी है। तो वो जो मात्राएं हैं जिन्हें उपभोक्ता, अन्य बातें समान रहने पर, इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि अन्य बातें क्या आएंगी। फिलहाल तो हम क्या देखेंगे, उस वस्तु की कीमत देखेंगे भी। आइसक्रीम है या यह पेंसिल है खरीदनी है, इसकी कीमत कितनी, 2 की है या 5 की है। तो मैं क्या करूँगी, प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में, निश्चित समय मतलब आज की डेट है उसमें मैं खरीदने के लिए क्या हूँ, इच्छुक हूँ। हाँ भी मेरी इच्छा है, मुझे पेंसिल चाहिए है, तथा योग्य हूँ। योग्य का बताया था कि मेरे पास धन है, इच्छा भी है, धन भी है, और उसको खरीदना भी चाहती हूँ आज की डेट में। और किसके आधार पर, कीमत को देख के। तो फर्गूसन के अनुसार मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए क्या हो, इच्छुक भी हो और योग्य भी हो। तो वो क्या कहलाएगी, मांग की परिभाषा कहलाएगी। मांग की परिभाषा के बाद हमने ये पता चल गया भी मांग ये है कि हमने कोई वस्तु खरीदनी है तो आज खरीद के लानी है, उसकी ये रेट है और इतनी हमने खरीदने की इच्छा भी, 4 चीज़ खरीदनी है या 5 है, और मैं इच्छुक भी हूँ और मैं योग्य भी हूँ खरीद लिया। तो ये हमारी मांग होगी। अब हम इसको एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो तालिका बनाने से पहले जब हमारी तालिका है तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति की बनाएंगे पहले, तो जैसे मैं हूँ हैं, या फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद दूसरी पूरी बाजार की। माइक्रो में हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे या बाजार का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम 2 तरीके की क्या बताई हैं, तालिकाएं बताई हैं। 2 तरीके की मांग अनुसूची होती है। पहली होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। वह तालिका, अनुसूची का मतलब क्या है, वो तालिका जिसमें, तालिका का मतलब टेबल, जैसे ये टेबल होगी, तो वो तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा, कीमत जैसे ये है या पेंसिल है, एक्स वस्तु मान ले, इसकी कीमत, एक तरफ कीमत लिखेंगे दूसरी तरफ उसकी मात्रा लिखेंगे मांगी गई की। अगर कीमत और इस मात्रा की दोनों के संबंध को जो तालिका प्रकट करेगी, तालिका है ये टेबल है, प्रकट करती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, मांग अनुसूची या तालिका कहते हैं। यानी कीमत और मात्रा के संबंध को जिस टेबल में दिखा दिया, जिस पिक्चर में दिखा दिया, हाँ भाई ये इसका संबंध ये, इसका संबंध ये है, तो जो भी दर्शा रही है ये तालिका, उसे ही क्या कहते हैं, मांग अनुसूची कहते हैं। और ये कितने तरीके की होती है, एक व्यक्ति की यानी व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और बाजार में कितने हो सकते हैं, 10, 20, 15 जितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम 2 व्यक्तियों की लेके चलेंगे, 2 से ज़्यादा का टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 तरीके की होगी, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग अनुसूची के बारे में। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, किसी निश्चित समय में, देखो हमने जब परिभाषा पढ़ी थी फर्गूसन ने, उसने भी यही बताई थी कि निश्चित समय होना चाहिए। समय निश्चित है यानी आज के डायरेक्ट मान ली, तो किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की, हम एक व्यक्ति यानी व्यक्तिगत के बारे में बात करने लग रहे हैं, तो एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, कीमतें क्या होंगी, विभिन्न, कैसे, 1 रुपया भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है। तो विभिन्न कीमतें होगी, विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राएं की मांग करेगा, जितनी मात्रा, यानी एक कीमत है तो मात्रा 4 है, 2 है तो 3, 3 है तो 2 और 4 है तो 1 है। अलग अलग मात्रा होगी, अलग अलग कीमत होगी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमत थी 1, 2, 3, 4,
और उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा अभी 4 3 2 1 की, तो उसकी तालिका बना दी। तो उस तालिका को हमने क्या कह दिया, व्यक्तिगत मांग तालिका कहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की है इसलिए इसको व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। अब ये टेबल कैसे बनानी है, हमने ऊपर लिखेंगे, टेबल से ऊपर भी किसके बारे में लिखने लग रहे हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर यही लाइन लिखेंगे। फिर हमने बॉक्स बनाना है, एक तरफ हम लेंगे एक्स वस्तु की कीमत, दूसरी तरफ हम लिखेंगे तो इसमें मांगी गई मात्रा। बी वो व्यक्ति है, कितनी वस्तुओं की मात्राएं हैं वो मांग रहा है, यानी डिमांड कितने की है, उसकी कितनी वस्तु की, इस एक्स वस्तु की डिमांड कितनी है, और ये इसकी कीमत कितनी है। कीमत को पी से कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, डी एक्स। जब 1 रुपया कीमत थी तो हम 4 वस्तुएं उस वस्तु को मांगने लग रहे हैं। ये कैसे है, ये भाई इसका नियम है। नियम क्या है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उस वस्तु की हम कम मात्रा खरीदते हैं। रूल हमारा यही है। इस तालिका के माध्यम से हम उस रूल को ही पढ़ेंगे। जैसे एक है, सस्ती है भाई, पेंसिल है, सस्ती है, 1 रुपये की है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा खरीद लिए 4। जब कीमत 2 होगी, कीमत बढ़ गई पेंसिल की, तो हमने कितनी खरीदी, कम, यानी 3। जब 3 होगी उसकी कीमत और ज़्यादा महंगी होगी तो हम 2 ही खरीदेंगे, और 4 होगी तो 1। इससे हमें क्या पता चला, जैसे जैसे कीमत, पी का मतलब है कीमत, ये कीमत बढ़ती है। एरो से हम सीखेंगे यहाँ से एरो लगाने। कीमत हमारी बढ़ रही है, देखो 1 2 3 4 कीमत बढ़ रही है। दूसरी साइड में ये क्या है, डिमांड। ये क्या है, हमारी डिमांड किसकी, इस एक्स वस्तु, एक्स कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी मर्जी कौन सी भी वस्तु बता सकते हो उसको। तो इसकी क्या है, मात्राएं क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, यानी कीमत के ऊपर होने से इसकी मात्राएं कम हो रही नीचे की तरफ। दोनों का कैसा रिलेशन हुआ है, नेगेटिव। कैसे, जो डी एक्स है वो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब काम करती है, किसके कारण, पी के कारण, इस एक्स वस्तु की कीमत के कारण। तो यह कीमत जैसे ही बढ़ी तो हम उसकी कम मात्रा खरीदेंगे। इस टेबल में यही बता रखा है। दोनों का संबंध कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ऐसे ही बताना है। क्या बता रखा है, इस तालिका से हमें ज्ञात होता है जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, कीमत बढ़ रही है, तो हम जैसे बड़ी कितनी थी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रही है, तो उस वस्तु की मांग हम क्या करने लग रही हैं, कम, जो 4 3 2 हो जाएगी। अर्थात कीमत और मांगे की मात्रा में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, और ये तालिका इसी को दर्शाएगी। और ये तालिका किसकी है, एक व्यक्ति की है। अब हम पढ़ेंगे बाजार मांग अनुसूची या तालिका। किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में जानी जाती है, भैया बाजार तालिका है, उन मात्राओं के रूप में जानेंगे उस वस्तु की, जैसे एक्स वस्तु है वही, जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता, सभी का मतलब यहाँ पे हम 2 लेके चलेंगे, ए और बी। ज़्यादा टेबल सी भी लगा सकते हैं, डी भी, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 व्यक्तियों को ही अध्ययन की सुविधा के लिए भी हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय में, निश्चित समय है ये हम हमेशा मान के चलेंगे भी, निश्चित समय पर संभव कीमतें, संभव क्या है, 1 2 3 4 संभावनाएं हैं, इन पर हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और जो यह तालिका इसमें दर्शाओगी उसे क्या कहते हैं, बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। जैसे हम एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, सेम वही थी। सेम ऊपर वाली टेबल में क्या था, जब 1 रुपया थी तो हम 4, 2 है तो 3, 3 है तो 2, और 4 कीमत होगी तो 1, यानी कम करते गए, दोनों में नेगेटिव है। ऐसे ही दूसरा ग्राहक है, मेरे अलावा जैसे और भी कोई है, तो वो क्या खरीदने लग रही, जब 1 थी कीमत तो उसके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा थे, तो उसने कितनी खरीदी ली, 5। फिर 2 हुई तो 4, जब 3 कीमत होगी तो उसने 3, और 4 है तो 2। लेकिन रूल वही चलेगा, नेगेटिव स्लोप ही होएगा, नेगेटिव ही संबंध है, ऋणात्मक संबंध ही आएगा दोनों में। ये दोनों चीज़ें जैसे जैसे ये बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, दोनों के लिए ही इनकी जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। चाहे ऊपर से लगा लो, इसमें 4 यहाँ पे लिख लेते, 4 3 2 1,
तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते, यहाँ पे 1 2 3 4। तुम्हारी मर्जी है इस टेबल को उल्टा लिखे या सीधा करके है, लेकिन 1 से कीमत स्टार्ट करी है हमने इसमें। तो जब 1 थी तो इसने 4, इसने 5, तो बाजार की कितनी होगी, 2 या न खरीदा है तो पूरी बाजार की डिमांड कितनी होगी, 4 और 5 9। यानी बाजार मांग किसका जोड़ होता है, दोनों जो ग्राहक हैं उनका यदि हम जोड़ कर देते हैं वस्तुओं का तो उसका क्या आ जाएगी, बाजार की मांग आ जाएगी। जब 2 थी तो इसने तो 3 खरीदी, इसने 4, तो कितनी होगी 7, इसने 2, इसने 3, ये 5 होगी। 1 ली है, इसने 2 ली है, तो ये कितनी होगी 3। तो इसके अकॉर्डिंग जब 1 2 3 4 कीमत है तो 9 7 5 3 ये क्या रहेगी, बाजार की मांग रहेगी। तो मान्यता क्या लेके चल रही है, बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता हैं। धन्यवाद बच्चों।